हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अर्निंग द वे ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ़र के एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में कि एक ऑफ़र को वैलिड बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं हो सकता है। हम देखेंगे 8 पॉइंट्स के द्वारा कि उस ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो वैलिड ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके स्क्रीन पे ये पूरे पॉइंट्स लिख कर आ रहे होंगे। आप उसे मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर इसमें कोई इश्यूज़ आपको फर्दर होता है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 और मोर पार्टीज़। कोई भी ऑफ़र तभी हो सकता है जब एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा लोग रहें, क्योंकि कोई एक पर्सन खुद से ऑफ़र करके उसे एक्सेप्ट नहीं करा सकता है। इट मीन्स कि दो लोगों का होना तो मिनिमम ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। और दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छी बात है, या ये अलग बात होती है। लेकिन मिनिमम हमें दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, ताकि एक पर्सन ऑफ़र करे और दूसरा पर्सन उस पर एक्सेप्टेंस दे सके या फिर रिजेक्शन कर सके, वॉट एवर जो भी होगा। बट मोर देन टू पर्सन और टू पर्सन होना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। ऑफ़र अगर हम कभी भी करते हैं तो उसे हम रिक्वेस्टिंग फॉर्म में ही करना चाहिए। किसी को डरा धमका कर हम ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया है तो वो ऑफ़र वैलिड ऑफ़र की कैटेगरी में नहीं आएगा। इट मीन्स कि ऑफ़र करते समय फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस में भी फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यानी कि अगर मैं कोई ऑफ़र कर रहा हूँ तो उसका कम्युनिकेशन आप तक, या फिर जिसके लिए मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उस पर्सन तक कम्युनिकेट होना उसका ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट, इसके लिए अगर हम एक केस की स्टडी करें, लालवंश शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का ये केस है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, और इसमें जजमेंट भी दिया गया है। ये बहुत ही फेमस केस है। इस केस की स्टडी के लिए हम बताते हैं कि गौरी दत्त के नेफ्यू अपने घर से भाग जाते हैं, और गौरी दत्त इस केसेस में अपने सभी नौकरों को अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। ऐसे केस में लालवंश शुक्ला उसे काफ़ी जगह ढूंढते हैं बट नहीं पाते हैं, और इस दौरान जब लालवंश शुक्ला उसे ढूंढ रहे होते हैं तो गौरी दत्त ने अपने कुछ लोगों के बीच में एक ऑफ़र को कम्युनिकेट किया कि जो भी उनके नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा वो उसे कुछ पैसे इसके एवज में देंगे। अब ये बात उन्होंने जिनके बीच में कही थी, उस भीड़ में लालवंश शुक्ला अवेलेबल नहीं थे। लालवंश शुक्ला हरिद्वार में उनके नेफ्यू को ढूंढ रहे थे। कुछ महीने के बाद जब लालवंश शुक्ला को उनका नेफ्यू मिल जाता है तो वो उसे सही सलामत घर पर यानी कि गौरी दत्त के पास लेकर आते हैं। इस कंडीशन में अगर लालवंश शुक्ला क्लेम करते हैं अपने पैसे के लिए, तो गौरी दत्त उन्हें पैसे देने के लिए लाइबल या जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कोर्ट का कहना है। और कोर्ट ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि जब ये ऑफ़र कम्युनिकेट किया गया, एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन लालवंश शुक्ला अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर, और जब वो अवेलेबल ही नहीं है, उनको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो वो उस ऑफ़र के लेने के लिए हकदार नहीं है। तो ये लालवंश शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का जो केस है बहुत फेमस केस है, और मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये इस पॉइंट में लालवंश शुक्ला और गौरी दत्त का ये जो केस है बहुत ही फिट बैठता है। और इसको अगर आप एग्ज़ाम में करके आते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो इस पर आपका अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यानी कि जब हम कोई ऑफ़र कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होता है या फिर इम्प्लाइड फॉर्म में होता है। एक्सप्रेस्ड फॉर्म का मतलब होता है या तो रिटन होगा या तो ओरली होगा। इम्प्लाइड का मतलब हो गया एक्ट करके हमने कुछ बताया है, तो हम इसे कहेंगे कि वो इम्प्लाइड फॉर्म में ऑफ़र है। इसका अगर हम एक्ट करके अगर हम बताते हैं कि ऑफ़र कैसा है, तो उसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई बस आपके बस स्टेशन पर आती है, बस स्टॉप पे आती है, और आप उस पे बैठते हो, वो बस आपको आपकी जगह पे छोड़ देती है और आपसे पैसे लेती है। तो बस ड्राइवर ने, कंडक्टर ने आपसे नहीं पूछा कि आपको जाना कहाँ है, आप आए, उस पर बैठे और आपको उसने ड्रॉप कर दिया, तो इट इज़ कॉल्ड अ इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट है क्रिएट लीगल रिलेशन।
अब कोई भी ऑफर अगर हो रहा है तो वहाँ पर लीगल रिलेशन का बनना मैंडेटरी हो जाता है। अगर लीगल रिलेशन नहीं बन रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो इस केस में हम उसे ऑफर नहीं कहेंगे। सपोज कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको डिनर इनविटेशन पे बुलाया है, तो यहाँ पर आप अगर नहीं जाते हैं इनविटेशन पे अगर उसके, और उसने सारी तैयारियां कर रखी है, तो इस केसेस में आपका फ्रेंड आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। रीज़न क्योंकि वो एक सोशल ऑफर है। यहाँ पर या तो मोरल ऑफर या सोशल ऑफर हो गया ये। यहाँ पर कोई भी लीगल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा आपके या फिर आपके फ्रेंड के बीच में। अब अगर हम दूसरे केस की स्टडी करेंगे, मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज कार वर्थ ₹2 लाख टू मिस्टर बी, यानी कि ए अपनी कार को 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहते हैं। इस केस में लीगल रिलेशनशिप दोनों के बीच में बिल्डअप हो रहा है। ए अपनी कार को बेचेंगे बी को और बी उन्हें कितने देगा पैसे, 2 लाख रुपए। तो यहाँ दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट है इट मे बी स्पेसिफिक और जनरल। इट मीन्स कि कोई ऑफर अगर किया जाता है तो वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए भी हो सकता है या स्पेशल ग्रुप के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक के लिए या फिर जनरल के लिए हो सकता है, यानी सभी के लिए। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक पर्सन या फिर किसी एक ग्रुप के लिए या फिर एक क्लास के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, तो उससे हम कहते हैं स्पेसिफिक। और जनरल मतलब सभी आ गए उसमें। इसमें कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस, जो कि बहुत फेमस केस है। इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक स्मोक बॉल बनाती है, जिसमें ये कहा जाता है, न्यूज़पेपर में इसका प्रिंट देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं कि जो भी उनके इस स्मोक बॉल को यूज़ करेगा और अगर वो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हो जाता है या इस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो वो कंपनी यानी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी उस पर्सन को 100 पाउंड का भुगतान करेगी। ऐसे केसेस में, ऐसे एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद मिस्टर कार्लिक ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, और जब उन्होंने यूज़ किया तो वो इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो गए इस डिजीज़ से। और ऐसे केसेस में जब उन्होंने केस फाइल किया अपने 100 पाउंड के लिए, तो कोर्ट का जजमेंट यही आया था कि ये जो ऑफ़र कंपनी के द्वारा किया गया था, ये ऑफ़र एक जनरल ऑफ़र था। इसमें एक्सेप्टेंस कोई भी पर्सन दे सकता है, और अगर कोई भी पर्सन एक्सेप्टेंस इसमें दे सकता है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि ऑफरी यहाँ पर लाइबल बन जाता है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी यहाँ लाइबल बन गई थी 100 पाउंड को देने के लिए कार्लिक को, क्योंकि वो इस स्मोक बॉल को यूज़ करने के बाद पीड़ित हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मे बी कंडीशनल। मतलब ऑफर अगर कोई आपके सामने रख रहा है तो कंडीशनल भी हो सकता है, नॉन कंडीशनल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो कंडीशनल कैसे हो सकता है, जैसे कि आई एम रेडी टू सेल माई कार टू यू, मैं अपनी कार को आपको देना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट 30% अमाउंट बाय चेक एंड बैलेंस बाय कैश। यानी कि मैं आपको अपनी कार तो बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कंडीशन में कि 30% आप उसका अमाउंट हमें चेक के द्वारा दीजिए, बाकी बचा हुआ पैसा आप मुझे कैश के द्वारा दीजिए। तो ये एक कंडीशनल ऑफर हो गया। नेक्स्ट है मेरा मस्ट बी डिफाइन एंड सर्टेन। यानी अगर मैं कोई ऑफर किसी को दे रहा हूँ तो वो डिफाइन होना चाहिए पूरी तरीके से और निश्चित होना, सर्टेन होना चाहिए। सपोज कि अगर मेरे पास या किसी पर्सन के पास 2 गाड़ियाँ हैं और वो उसमें से वो कोई एक गाड़ी बेचने के लिए किसी दूसरे के पास ऑफर रखता है कि वो अपनी एक गाड़ी बेचना चाहता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कौन सी गाड़ी को अपना बेचना चाहता है, तो इट मीन्स कि वो डिफाइन नहीं कर पाया है कि उसने अभी किस गाड़ी को बेचना है, यानी कि इनडिफाइन ऑफ़र है ये, तो ये कोई वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा। ऑफ़र हमेशा डिफाइन में होना चाहिए। सपोज़ अगर उसने बोल दिया कि मैं अपना ज़मीन को बेचना चाहता हूँ, आप इसको लेने के इच्छुक हैं, तो अगर आपने ये बोला कि भाई मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, लेकिन आपने उसको पैसा नहीं बताया कितने रुपए में बेचना चाहता है, ऐसे कंडीशन में ये ऑफ़र कोई डिफाइन या सर्टेन ऑफ़र नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी वैलिड ऑफ़र जनरेट नहीं होगा। इस सेशन में हमने 8 पॉइंट्स को कवर अप किया है। 8 पॉइंट्स को हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना। आप इसे नोट कर लें और अच्छे से समझें। कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप मुझे फर्दर कांटेक्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।